पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने आज निगम मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में महापौर निर्मल जैन ने उनके महापौर के रूप में पदभार संभालने के बाद निगम की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बता दें कि 16 जून 2021 को जैन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इस दिन नए महापौर पद ग्रहण करेंगे। इस मौके पर उनके साथ स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह और शिक्षा समिति के अध्यक्ष रोमेश गुप्ता भी साथ थे। महापौर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में घर घर से कूड़ा उठाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा मेट्रो वेस्ट कंपनी को अधिकृत किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में पूर्वी दिल्ली के सभी 64 वार्डों से घर घर से कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों को सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग संग्रहित करने के लिए शिक्षित भी किया जा रहा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। जैन ने बताया कि अपने ग्रुप बी और सी श्रेणी के कर्मचारियों को राहत दी गई है। अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनकी पदोन्नति एवं स्वयं पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाएगी। इससे पहले इस ग्रुप के कर्मचारियों की पदोन्नति उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाती थी और इस कारण पदोन्नति में विलंब होता था। महापौर ने बताया कि इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर गंभीरता दिखाते हुए वर्ष 2003 तक के सफाई कर्मचारियों के लिए लेफ्ट आउट पॉलिसी बनाई गई है। महापौर ने बताया कि गत वर्ष पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा गलत रूप से सील की गई 827 प्रॉपर्टी को डी सील किया गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जो और संपत्तियां गलत रूप से सील की गई है उनको डी सील करवाने के लिए कोर्ट जाने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है और जल्दी उनको भी डी सील करवाया जाएगा। महापौर निर्मल जैन ने सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त किया और कहा कि महापौर के रूप में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी दायित्व उनको दिए गए उन्होंने पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से उनको पूरा किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी उनको जो भी दायित्व सौंपे जाएंगे पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। मतलब कोई इसमें कोई विषय ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक विषय पर कोई, इसमें मेरे साथ में मेरे भाई स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में जिन्होंने पूरा साथ दिया, भाई प्रवेश जी भी आए थे, पता नहीं चले गए हैं अभी थोड़ी देर में, और मेरे शिक्षा समिति के अध्यक्ष भाई रोमेश जी, हमारे उप महापौर, उन्होंने आना लेकिन स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा। साथियों, भाई और बहनों, हम सब लोग एक परिवार है और आज की तारीख में बिना मीडिया के बिना कोई मीडिया के बिना कुछ चल नहीं सकता। हमारे संविधान के जब संविधान निर्माताओं ने बनाए थे, जब 3 स्तंभ बनाए थे, पहला स्तंभ हम सबको पता है कि हमारे बीच में हमारा जो पार्लियामेंट, संसद, जो चुने हुए प्रतिनिधि, जिसमें संसद, विधानसभा, निगम, ये सब जिनमें जहाँ चुनाव से लोग जीत करके आते हैं। सचिन जी कहीं गलत हो तो बता देना। हाँ, दूसरा हमारा जो हो रहता है, आइए, दूसरा हमारा जो होता है वो एग्जीक्यूटिव, जिन्होंने कार्यपालिका, और तीसरा जुडिशरी। लेकिन चौथा जो आज स्तंभ है वो है हमारा सबसे बड़ा, हमारा पत्रकार, हमारी मीडिया। आज वास्तविकता ये है कि आज मीडिया के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते, और ये यहीं नहीं, पूरे विश्व के अंदर आप सब लोग पत्रकार जितने हैं, ना किसी के बुराई में, ना किसी की दुआई में, जो सच होता है वो सच लिखते हैं। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने मेरे को बहुत कुछ काम, जब मैं महापौर के रूप में जब बनकर के जब आया, मैंने 24 जून 2020 को पदभार ग्रहण किया था। आप सब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मेरे को इतना ज़्यादा समझ नहीं थी। 2 साल मैं यहाँ पर नेता सदन के रूप में काम करा। उससे पहले मैंने 1 वर्ष शादरा साउथ जोन के चेयरमैन के, तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने में मेरे आया, मैं आज अपने आप सब के बीच में केवल आप सब लोगों से नमस्ते हो, आप सब लोगों से पूरे वर्ष का जो भी मैंने काम किया है किसी भी रूप से वो आप सब के साथ शेयर करूं। कुछ चीज़ें मुझे लगी जो वास्तविकता ये है कि जो काम के मैं बहुत पीछे से था और जो काम करने का मुझे मौका मिला, वो सबसे बड़ा मौका मुझे मिला
मेरे को स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 2016 के अंदर उन्होंने स्वच्छ भारत के मिशन के रूप में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए। उसके अंतर्गत उन्होंने पूरा देश का जो इसका जो कूड़ा का है जो सफाई का सिस्टम इसको उन्होंने करा और उसी रूप से हम लोग बड़े प्रयत्नशील थे। इस वर्ष 2020-21 के अंदर हमने इस संदर्भ में कार्य करते हुए 2-3 चीज़ें हमने करी हैं। हमने घर घर से कूड़ा उठाने का काम शुरू करा है, घर घर से। और ये पहली बार है कि घर घर से कूड़ा उठना शुरू हुआ है। आज पूरे हमारे 64 के 64 वार्डों में आज घर घर से कूड़ा उठना शुरू हो गया है। जमुना पार जैसे क्षेत्र के अंदर लोग सोच नहीं सकते थे और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि हम झुग्गी तक के लेवल तक हम कूड़ा घर घर से उठाएंगे। लगातार हमारी कूड़े की गाड़ियाँ, कूड़े का चाहे रिक्शा जाए, चाहे छोटी गली हो, चाहे टिप्पर जाए, चाहे बड़ी गाड़ी, हम कूड़े को घर घर से इकट्ठे करके और उसको सेग्रीगेट करके आगे उसका काम करें। ये काम मुझे लगता है कि मेयर के रूप में मेरे साथी मेरे भाइयों ने हम सब एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। कोई अकेला काम नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशनली आपको लगता होगा महापौर का पद, लेकिन वास्तविकता ये अकेला कोई नहीं काम कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है इस वर्ष में जो रहा है हमारी उपलब्धि में, वो मेट्रो वेस्ट कंपनी के द्वारा हमने जो ठेका दिया है, इसमें हमारे को कुछ भी कहा, आज खुद विपक्ष के लोग जो हमारी बुराई करते थे वो जब उनके वार्ड में जो शुरुआत हुआ है उन्होंने खुद उसका स्वागत, खुद उसका अभिनंदन किया है, खुद उसका उन्होंने सब काम करवा रहे हैं। और आज उनको भी लग रहा है कि घर घर से कूड़ा उठना शुरू हो गया है। अभी इसके अंदर और सुधार की आवश्यकता है। जो हमारी आने वाली टीम, हमारे आने वाले महापौर भाई श्याम सुंदर जी जो बहुत ही योग्य हैं और पूरी जेनेटिक हैं, हमारे जो मेरे साथी जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में काम किया, वो नेता सदन के रूप में पूरी इस वर्ष आगामी इस योजना में काम देखेंगे। तो एक तो ये मेरे को लगता है। एक और बहुत बड़ा काम मैं आपके सामने वर्णन करना चाहता हूँ, भाई आदर्श जी मेरी बात को सहमति करेंगे। एक बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ क्या था, ये जब यूनिफाइड कॉरपोरेशन से तीनों कॉरपोरेशन अलग हुई तो हमारे यहाँ सिंधा साहब क्या था कि हमारे यहाँ डी का तो कोई बहुत, डी को छोड़ के, डी की तो हमारे पास था, लेकिन बी और सी का जो प्रमोशन था वो हमारे हाथ में नहीं था। हमारे पास में बी और सी का प्रमोशन हमारे हाथ में नहीं था। उसकी जो डिपार्टमेंटल जो हमारी जो कार्रवाई रहती है वो हमारे पास नहीं थी और बड़े प्रयत्नशील थे। इस वर्ष आप सब लोगों को जान करके आज वो होगा, ये हमारा एक तरह से लैंडमार्क हमारा वो रहा कि बी और सी कैटेगरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के उनको यहीं पर अब प्रमोशन का काम रहेगा। जो उनको उत्तरी दिल्ली में जाना पड़ता था वो काम होता। ये एक बहुत बड़ा हमारा लैंडमार्क हमारा काम रहा है, जिसके लिए हम सब लोगों को समझना। कुछ चीज़ें और हमारे को सामने आई हैं। अभी आपको पता होगा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रही। एक और बात, सबसे बड़ी बात ये रही है कि पूरे वर्ष हमने 5-7 दिन का तो मैं कहता नहीं, लेकिन वेतन हमारा सफाई कर्मचारियों को तो प्रत्येक महीने उनको टाइम से गया है। एक आध महीने उनको जो 7 तारीख की जगह 11-12 तारीख में हुआ है, इससे ज़्यादा लेट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। हमने सफाई कर्मचारी उनकी यूनियन वालों से पूछा, उन्होंने कहा जब हड़ताल हुई तो उन्होंने कहा जी हमें तनख्वाह टाइम से मिल रही है। लेकिन उनकी कुछ बातें थी जो हमने विचार करा, हमारे सब लोगों ने बैठ कर के तय किया कि नहीं, और हमने एक बहुत बड़ा काम
जो पहले बात थी केवल 96 तक के लेफ्ट आउट पॉलिसी, उसको बढ़ा करके हमने 2003 तक के जितने भी हमारे लेफ्ट आउट केसेस हैं उनको सबको एक पॉलिसी बना दी है। पॉलिसी बनने का अर्थ ये है कि वो फाइल अब बार बार नहीं जाएगी। एक बार पॉलिसी बनने के बाद एक पॉलिसी बन गई और एक उस सिस्टम के अंतर्गत अब हमारे जो लेफ़्ट आउट केसेस हैं जितने भी हमारे, और हम उनको सबको कर रहे हैं लगातार। अभी हमने कुछ कर्मचारी करे हैं, अभी हमने उसमें लेप्रोसी वगैरह के 18-20 कर्मचारी करे हैं, कुछ और भी करे हैं। और जैसे जैसे हमारे पास फाइलें आती जाएंगी हम उनको सबको उनको करते जाएंगे, क्योंकि पॉलिसी बनने के बाद एग्जीक्यूटिव विंग को करना होता है। ये बहुत बड़ी बात है। 2-3 चीज़ें और आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक, हमने टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।